हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की इस क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 2। ठीक है बेटा, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, ठीक है, इसलिए हमने इसके क्या करा था, वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हम सवाल कराए थे, सवाल नंबर 4 तक हमने सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, सवाल नंबर 4 चौथा जो हमने सॉल्व कराया था 4 नंबर, ठीक है, उसी से रिलेटेड पांचवा सवाल है। ठीक है, उसमें बताया था हमने 3 अचर वाले का स्क्वायर करना। ठीक है, क्या बताया था मैं लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने उसमें आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सारे सवाल क्या क्या थे 4 नंबर में, इसी पे बेसिस थे। ये क्या निकलता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है बेटा, क्या निकल कर आता था यहाँ पर, ये सॉल्व होकर आता था। इसी के बेसिस पर सवाल नंबर 1 है हमारा। सवाल नंबर 5 का क्या है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जब इसके हम गुणनखंड करेंगे ना, इसी के बेस पे करेंगे। ये क्या दिया हुआ है हमको, राइट हैंड साइड दी हुई है वाली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली हमारी, राइट हैंड साइड ये वाली। अब ये हमारी साइड दी हुई है दोनों। अब ये जो साइड दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है 4x² प्लस 9x²। अब देखो यहाँ पर क्या मैं 4x² को लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर तोड़ के लिख सकता हूँ इसको 2x², 2x² लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा था प्लस या 9 बाई, 9 बाई को लिख सकते हैं हम 3 बाई का स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 बाई का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तीसरा कितना था बेटा 16 जेड स्क्वायर। 16 जेड को क्या लिख सकते हैं हम, 4 जेड का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 4 जेड का स्क्वायर। और बेटा मैंने माइनस क्यों लिखा आपको समझना होगा। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ पर लिखे, देखिए जब यहाँ पर देखा ना, दो टर्म से हमको क्या मिल गया, माइनस मिल गया। यहाँ क्या दिया हुआ था, माइनस नहीं है इसमें फॉर्मूले में कहीं भी। देखिए यहाँ क्या था, माइनस था। अब माइनस देखिए यहाँ पर दो जो आपके चर हैं वो सेम कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो वाई जेड और एक्स जेड, दोनों बेटा क्या सेम है, जेड सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ पर, जेड क्या होगा यहाँ पर, माइनस का होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया माइनस का 4 जेड स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 4 4 16 जेड स्क्वायर बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो प्लस की निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या लिखोगे फिर यहाँ पर आ गया प्लस 12x/, 12x/ माइनस 24yz। कितना लिखोगे बेटा, 24yz, 24yz। ठीक है, तो माइनस का 16xz, ये zx क्या वो, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर आप ये सोचो, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, अब क्या मैं इस वाले टर्म्स को पूरे को, ये बेटा यही तो टर्म्स हुआ करता था हमारा, इसी के टर्म्स से तो हम बेस पर निकालते थे। ये यहाँ पर मिल गया हमें, ठीक है, वाई की कंडीशन में ये मिल गया हमको, जेड की कंडीशन में क्या मिला हमको, ये मिल गया ना जेड की कंडीशन में। अब मैं इन सबको उठाकर अगर यहाँ पर रख दूं, ठीक है, इसमें उठाकर रख दूं, कैसे रखेंगे अब, 2x प्लस 3y माइनस के 4z का इसका। तो आई होप मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा लिखा नहीं, मतलब जो ये सवाल लिखा हुआ है ना, सेम इसी के बेसिस पर हमने क्या करा, इससे कंपेयर कर दिया हमने। ठीक है, तो कंपेयर कर दिया हमने, अब इसके बाद में इसको हम यहाँ पर लेकर आए, हमने सॉल्व करा इसको। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, दो कंडीशन में लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस के 4z, 2x प्लस 3y माइनस के 4z और 2x प्लस 3y माइनस के 4z। ठीक है बेटा, ये क्या निकल लिया, इसके दो फैक्टर हो गए। स्क्वायर किसने के ऊपर लगा हुआ था, तो ऊपर लगा हुआ था। ये क्या बताया था मैंने आपको, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको, जब इस तरीके से कहीं लगा हुआ होता है तो सेम हम उसको दो फैक्टर में अलग अलग करके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं उसको। इसी तरीके से सवाल नंबर आप दूसरा देखोगे, सवाल नंबर 2, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8z, 8z का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का x कहाँ पर है, देखो माइनस यहाँ मिल गया, यहाँ पर अब माइनस यहाँ मिल गया आपको तीसरे टर्म में।
अब दोनों में देखो सेम क्या है, दोनों में x सेम है। x की वैल्यू को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पहले से पहले माइनस में करके लिख दें। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर? अब देखो 2x², अब इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखोगे, इस फॉर्म को x की फॉर्म में बनाओगे तो आप किस तरीके से लिखोगे? मैं लिख सकता हूँ माइनस का √2x का ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से? बेटा जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, मैं माइनस माइनस प्लस निकल के आएगा, √2 को निकालूंगा, बाहर निकालूंगा, 2 ही निकल के आएगा, और 2x², यही निकल के आएगा मेरा ये वाला पद पहला। ये उसके बाद प्लस y², ठीक है, तीसरा वाला क्या था? प्लस 8z²। तो आप देखो 8z को आप किस तरीके से लिख सकते हो? क्या 8z को मैं लिख सकता हूँ 2√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। देखो अब लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो √2 को बाहर निकालेंगे बेटा, कितना निकलेगा? स्क्वायर से 2 निकलेगा, इसका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8z² बन गया बेटा सेम पद। सेम टर्म्स कौन सा बन गया हमारा? 8z² बन गया। और बाकी क्या था? माइनस के 2√2xy प्लस 4√2, ठीक है, वाई जेड माइनस के 8xz। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, हम कहाँ से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में क्या करोगे आप? इसको सिंपल, इसको उठा के आप क्या करोगे? इसी फॉर्म में बना दोगे पहले जो बनाए थे मैंने। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें लगाकर। कितनी बेटा एक्स की वैल्यू? -√2x, ठीक है, प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर। तो बेटा कितना बन गया इसका पूरे का? स्क्वायर बनेगा। और वही इसको आप दो जगह करके आप लिख सकते हैं इसको। तो ये फैक्टर करोगे आप, माइनस के √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका? माइनस √2x प्लस वाई प्लस के 2√2z। कितना निकल गया है यहाँ पर? दो फैक्टर निकल गया है इसके बेटा। ये कितने फैक्टर निकले? दो। आइए, मैं समझता हूँ जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी ना, पार्ट 1 इसी एक्सरसाइज की, तो ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ में तो आपको यहाँ भी आ गए होंगे, लेकिन एक बार अगर कोई दिक्कत आ रही हो, वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लें, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 बेटा, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है और ए माइनस बी का क्यूब कितना होता है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए प्लस बी। कितना लिखा था यहाँ पर? ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्यूब कितना होगा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ठीक है बेटा। ये तो आपको ये कंपलसरी याद करना, ऐसा नहीं है बगैर याद करे काम चल जाए आपका, ठीक है। इसी के बेसिस पर सवाल होंगे। दूसरा है माइनस का, ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, सॉरी ए का क्यूब माइनस, अब माइनस के 3ab और ए माइनस। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 सॉल्व करने के लिए क्या लिख दिया ऊपर मैंने? ए प्लस बी का होल क्यूब लिख दिया और ए माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया। सवाल नंबर 1 देख लो। सबसे पहला सवाल है 2x प्लस 1 का क्यूब। आप देखो सिंपल, आप क्या करोगे? इससे कंपेयर कर दो ले, अगर ए प्लस बी का क्यूब, यहाँ कितना लिखा हुआ? 2x प्लस 1, पूरे का ब्रैकेट बंद कर क्या होगा? होल क्यूब होगा इसका, ठीक है ना, घन हो गया इसका। अब लिखो यहाँ पर 2x, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab का मतलब होगा बेटा 3 गुणा 2x गुणा 1, 3ab। फिर क्या था इसके बाद में? ब्रैकेट a प्लस बी, बोले 2x प्लस 1, ठीक है। लिख दिया मैंने इस कंडीशन में, फॉर्मेट में पूरा आपको लिख दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2 का घन 8, 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6, 2x
तो बेटा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 3 दूनी 6, 6x ब्रैकेट 1 2x प्लस के 1। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले था। अब कितना हो गया बेटा कि 8x की होगा। अब करेंगे क्या करेंगे आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें, इसको गुणा कर दें, इसके 6x की इसमें गुणा करें। अब तो आगे बढ़े अब 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब इसको इसकी फॉर्मेट में लिखेंगे। आप कैसे लिखोगे? अब इसको सबसे पहले बड़ी वाला घात वाला लिखते हैं। ये सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम, जिसमें पावर बड़ी लगी हुई है। सबसे ज्यादा घात किसकी लगी हुई है? x की घात 3 है। यहाँ क्या लिख दिया मैंने 8 x की घात 3 प्लस उससे छोटी घात देखो 12 x स्क्वायर प्लस उससे छोटी घात 6x प्लस के 1। ठीक है, ये क्या हुआ इसका पूरा प्रसार करके दिखा दिया, प्रसारित रूप में लिख दिया इसको हमने। ठीक है, अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 2a माइनस 3b का क्यूब। ठीक है, कुछ भी नहीं बेटा, बस यहाँ पर क्या करा था, यहाँ x था, यहाँ b की कंडीशन हम लिख के दे दिए। अब देखो यहाँ क्या लगा हुआ है b। अब इसको इससे कंपेयर कर दें आप। सबसे पहला वही 2a की क्यूब माइनस माइनस का 3b की क्यूब माइनस 3 गुणा। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या था a और b को यहाँ पर लिखोगे आप। क्या लिखोगे? a और b की वैल्यू उठाकर रख दो यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी थी 2a गुणा 3b ब्रैकेट a प्लस b। दोनों क्या करते थे यहाँ पर जोड़ दिया करते थे। दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 3b। ठीक है, अब दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा यहाँ पर बाबू? दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है बेटा, कितना होगा यहाँ पर? ये a प्लस बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना हुआ था? सवाल नंबर 6 था बेटा 2a कितना हुआ था 2a माइनस 3b का क्यूब कर रहे थे अभी हम। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमने सबसे पहले लिख दिया हमने इसको 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab। 3ab बेटा ये लिखा हुआ 3ab और फिर क्या था a माइनस b, तो 2a माइनस 3b। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 2 का घन करेंगे तो 8, 8 a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब। ठीक है बेटा, माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 तिया 18 ab ब्रैकेट 2a माइनस 3b। ये अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ से हम गुणा कर देंगे इसके अंदर 8 a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वायर b के बाद इसकी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 18 थी 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना होगा 18 थी 54 ए बी स्क्वायर। ये क्या हुआ यहाँ तक सॉल्व हो गया ये भी। ठीक है, कितना हो गया यहाँ भी सॉल्व हो गया। यहाँ भी ये भी क्या हुआ पूरा सॉल्व हो गया। आपको बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में को रख देना है सारी वैल्यू को। ठीक है ना, कितनी मान दे रखे हैं सबको फॉर्मूले में रख दें, आंसर आपका निकल ही आएगा। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है? 3/2 एक्स प्लस 1 की पावर क्यूब। ये कितनी पावर लगी हुई बेटा? यहाँ पर 3 लगी हुई है घात। अब इसको सॉल्व करो, देखो सबसे पहला वाला सॉल्व किया था हमने 2x प्लस 1 की पावर 3। सेम वही कंडीशन है, बस यहाँ क्या लिखा हुआ वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है बराबर। हम क्या करते थे a की क्यूब, a का क्यूब करते थे तो 3/2 एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब के बाद क्या करते थे हम प्लस 3ab 3 गुणा 3/2 एक्स ये करेंगे ना गुणा 3ab का मतलब बेटा ये कितना हुआ a, ये कितना हुआ b ब्रैकेट बंद। कितना था a प्लस b, कितना करेंगे 3/2 एक्स प्लस 1। आप कर लो इसको सॉल्व भैया, आपस में गुणा कर लो इसकी। ठीक है ना, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको 3 का क्यूब करेंगे 27
2 का क्यूब करेंगे 8, एक्स की क्यूब प्लस 1, उसके बाद में प्लस, अभी 3 तिया बेटा 9, 3 तिया 9x, 9x बटे 2, ब्रैकेट बन 3/2 एक्स प्लस 1 बराबर। अब यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे अभी आप, और प्लस की आपस में गुणा कर देंगे, ब्रैकेट के साथ में इसकी गुणा कर देंगे। अब 27/8 एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस, अब 9x/2 की गुणा कर देंगे कितने से, 3/2x, 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर, अब नीचे के नीचे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 27/4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 9x/2, 9x/2 कैसा है, इसकी गुणा किससे कर दी, 1 में गुणा कर दी इसकी, ठीक है। ये क्या होगा, यहीं पर अब सॉल्व हो गया, 27 एक्स की घात 3/8, ठीक है, प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और मैंने क्या करा इसको यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम इसको, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, तो उससे छोटी घात वाला लिखते हैं, ठीक है। उसके पदों को हम छोटी घात की तरफ लिखते हैं। अब इसके बाद में अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 सेम जैसे मैंने अभी ये सवाल कराया है, सेम इसी पैटर्न पर होगा, ठीक है ना। आप घर से इसको खुद से करें, अगर ना हो तो कमेंट कर दें, मैं इसको फिर से करा दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ बेटा। सवाल नंबर 7 क्या है आपका, उपयुक्त सब समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, जो भी आपको आसान लगा आइडेंटिटीज करना, ठीक है। अभी मैंने आपको पता होगा पिछली तरफ कराया था, आइडेंटिटीज फाइंड करनी बताई थी, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अभी आइडेंटिटीज निकालनी है। मैंने बताया था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए बी। सारी आइडेंटिटीज मैंने फाइंड करने की अगर बताई थी आपको पिछली क्लास में। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 99 प्लस 99 घात कितनी लिखी हुई है, 100 क्यूब लिखी हुई है। यहाँ सबसे पहले कैसे लिख सकते हो आप, ये देखो आप इसको मतलब किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। आप यहाँ लिख दो 100 माइनस 1 का क्यूब। अब देखो सिंपल है भैया, अब 100 में से ही घटाओ कितना बचेगा बेटा, 99 बचेगा ना। अब यही मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इस फॉर्मूले कैसे मान लिया मैंने, इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी। अभी आपने अभी पिछली क्लास में, कभी पिछली वीडियो में भी नहीं, पिछले सवाल में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस, ये किसका फॉर्मूला पढ़ा था, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब कर दो यहाँ पर 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा 100 गुणा 1, और देखो ब्रैकेट में देखो लिखोगे, अब क्या लिखोगे 100 माइनस 1। कर लो बेटा इसको सॉल्व अब, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, 100 की घात 3। अब बेटा सबसे ज्यादा मसला यहीं पर आएगा, 100 की घात 3 में कितनी जीरो लगा दोगे आप, 100 को आप 3 जगह लिख दो, उसकी आपस से मल्टीप्लाई कर दो, 6 जीरो आ जाएंगे, 0 1 2 जीरो 3 जीरो 4 5 6, कितनी जीरो आई बेटा, 6 जीरो आ गई यहाँ पर, 2 जीरो 2 2। अब माइनस 1, 1 का बेटा कितनी पावर लगा दो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब माइनस 100 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 300, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 99, 100 में से घटाओ कितना बचाएगा 99। अब देखो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 जीरो बेटा, माइनस का 1, अब 3 थी है 9, 99 गुणा किससे करें अपना 3 से कर दें, ठीक, 99 गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 297 आ जाएगा, माइनस के 297 डबल जीरो। अब देखो कितना हो जाएगा ये, अब इसको इसमें से क्या करोगे आप, आपस में दोनों को घटा दोगे, घटाने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 97 जीरो 209, 97 जीरो
299। ठीक है, ये क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जब आप क्या करोगे, इसको इसमें जोड़ दोगे आप यहाँ पर और फिर इसमें से घटाओगे तो यही आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है ना, इतना मैंने घटाना जोड़ना बता दिया है आपको, वो आप खुद से कर लें। ठीक है, एक स्टेप यहाँ मैंने कम कर दिया था। ठीक है, वो आप खुद से करें। सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर सेकंड है बाबू, 102 की पावर कितना लगा हुआ, 3। अब जो 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ बाबू। लिख सकता हूँ ना भाई, यहाँ पर मैं 100 प्लस 2 की पावर 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 100 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस ये 3ab। 3ab का मतलब होता है बेटा कितना, 3 गुणा 100 गुणा 2 ब्रैकेट बन। ए प्लस बी का मतलब हो गया 100 प्लस 2। अब कर दो इसको भी सॉल्व। वही 100 पे कितनी जीरो लगाओगे यहाँ पर, ये 4 जीरो बाद हो गए ना, क्यूब करोगे तो इसका कितनी जीरो हो जाएंगे टोटल, 6 जीरो, 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 प्लस ये 2 की गुणा 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 600। अब ब्रैकेट 100 और 2 कितना होगा बताओ, 102। लेकिन आप 102 को ना ऐसे लिख दें आप, 100 प्लस 2 ये अलग अलग गुणा कर लें। ठीक है ना, कितना होगा ये, 2 3 4 5 6 प्लस 8। अब देखो 600 की गुणा आप 100 में करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 60,000 हो जाएगा, 4 जीरो। ठीक है ना, प्लस 600 की गुणा 2 से करोगे तो 6 दूनी 12, 1200। अब क्या करो बेटा, इन सभी को आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है ना, आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी। ठीक है, कितनी निकल के आएगी बताओ बेटा, इन सबको जोड़ कर देखें, 10 61 208 कितनी निकल के आएगी, 10 61 208। ये सब क्या करेंगे, आप तीनों मानों को आपस में जोड़ देंगे सबको। ठीक है ना, तो भी इसको भी इसको भी जोड़ने के बाद में तीनों का मान निकल के आएगा आपका 10 61 208। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, 998 की पावर 3। ठीक है, ये भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा देखने में लगेगा। आप इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, 1000 में कन्वर्ट करके लिखना होगा, 998। सवाल नंबर 3 है, 998 की घात 3। ठीक है ना, 998 की घात बेटा कितनी दी हुई है, 3 दे रखी है। अब ये देखो किसके करीब में है ये, अब 100 के करीब में तो है नहीं है, अब 1000 के करीब में है ये। या में क्या लिखेंगे हम, 1000 क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, 1000 माइनस 2। अब 1000 में से आप 2 घटाओगे कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर, तो यही आएगा ना 998। अब ये देखो इधर आ जाओ, अब इसका जब क्यूब करोगे, 1000 का जब हम क्यूब करेंगे बेटा, ठीक है, अब 3 जगह करते हैं हम क्यूब। सबसे पहले लिख लो 1000 का क्यूब जब करोगे आप, 1000 क्यूब। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab। 3ab का मतलब क्या होगा बेटा, 1000 गुणा 2, 1000 गुणा 2 ब्रैकेट 1000 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको 1000 की बेटा जब आप सॉल्व करोगे, इसका क्यूब करोगे, 3 जीरो बेटा कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार। अब 3 बार 3 3 जीरो लिखो, कितनी जीरो हो जाएंगी, 9 जीरो। तो अब यहाँ कितनी जीरो चिपका दो, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ठीक है, इसकी आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 कितना हो जाएगा, 6000 माइनस का। ठीक है, 6000 बेटा ये कितना हो जाएगा, 998। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी गुणा करोगे इसमें, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये वाला, टोटल में फाइनल आंसर लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, वो क्या करेंगे आप यहाँ पर जोड़कर घटा के घर पे देख लें। ठीक है, पिछला सवाल मैंने एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया था आपको, बाकी आप खुद से मेहनत करें घर पर अब। ठीक है, सवाल क्या हो जाएगा, 99, आंसर आएगा आपका 99 40 11 992। ठीक है बाबू, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आपको किसी को का जोड़ भी ना आते हो ना, ठीक है,
अगर जोड़ना भी ना आता हो तो बता दें, ठीक है, फिर हम आपको जोड़ना ही बताएंगे अच्छे से और घटाना ही बता दूंगा। ऐसे मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। ठीक है, इसके बाद में सवाल अगला है बेटा। ठीक है, सवाल नंबर अगला कौन सा है कि बेटा, ये क्या था, सवाल नंबर 8। ठीक है सवाल नंबर 8 का सवाल नंबर 1 है सबसे पहला। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, आप गुणनखंड कैसे निकालोगे उसके, सबसे पहले लिखा हुआ 8। ठीक है, 8 ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है, उसी के प्रसार में ये सवाल भी सॉल्व होगा। सबसे पहले सवाल लिखते हैं, 8 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले सवाल अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2a क्यूब लिख सकता हूँ प्लस बी का क्यूब। भैया यही हुआ करता ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, 3ab। अब देखो ए बी लिखोगे आप, ए बी लिख दो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है ना, मैंने लिख दिया 3ab। अब लेकिन ए की जो वैल्यू देख लें आप, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 8 दे रखी थी, 8a, तो कितनी निकल गई, 2a। कैसे लिखोगे यहाँ पर, गुणा 3 गुणा 2a गुणा बी। बेटा बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी आ जाएगी यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब कितना लिख सकते हो यहाँ पर आप, 2a प्लस 1, 2a प्लस बी। ठीक है, कितना लिख दिया यहाँ पर अब आपने, 2a प्लस बी। यही था ना, ऐसी फॉर्म पे चलते थे हम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये वाला देखो, 2a प्लस बी का होल क्यूब। बताओ भैया, अगर किसी को यहाँ तक भी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक होकर बता सकता है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, गुणनखंड कैसे लिखोगे इसके, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और तीसरा भी 2a प्लस, कितना आएगा तीसरा भी, कितना आएगा बेटा, लिखो तुम लिखो, कितना आएगा, 2a प्लस का b। ठीक है, तीन गुणन में लिख दिए मैंने। अब तीन क्यों लिखे बेटा यहाँ पर, ये देखो, तो पावर कितनी लगी हुई थी, यहाँ पर 3 लगी हुई थी। 2a प्लस बी की पावर कितना था, 3 था। 3 जगह मैंने इसके 3 इसके फैक्टर निकल जाए गुणनखंड। इसी तरीके सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में क्या है, 8 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। और यहाँ पे इसको भी कैसे लिखोगे, अभी पिछली क्लास में बता चुका हूँ बेटा, मैं a माइनस बी का होल क्यूब बता चुका हूँ मैं, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट बंद a माइनस बी। यहाँ भी लिख दो 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab। कैसे लिखोगे बताओ, 3 गुणा 2a गुणा बी। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2a माइनस 1। ठीक है, सिंपल बेटा, सेम इसी की तरह था, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था। अब ये क्या लिख सकते हो इसको यहाँ पर आप, 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर के, 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसके फैक्टर करके लिखोगे अलग अलग, कैसे लिखोगे, 2a माइनस का b और 2a माइनस का b, 2a माइनस का b। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये भी आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, ऐसी कोई इसमें लॉन्ग चीज नहीं है, समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, अब इसके बाद सवाल है 27 माइनस, मेरा सवाल नंबर 3 कौन सा है, 27 माइनस 125 ए की क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब बताओ बेटा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये सिंपल बात है, वही फॉर्मूला रहेगा जो पीछे लगा था। आप इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता, ये बता दो बस, 3 का क्यूब माइनस, तो लिख सकता हूँ 5 ए का क्यूब। सिंपल बात वही आ गई ना, माइनस, तो क्या लिखूंगा, 3 गुणा 5 ए। बताओ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक,
भैया मैंने लिखा है इसको, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले, मेरे साहब ये दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बाद में कैसे हो गया आगे, 5 हो गए यहाँ पर, ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी, ए प्लस बी में क्या लिखोगे आप, 3 - 5a, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ये फॉर्मूला कौन सा निकल के आया यहाँ से, ये देख लो आप, और ये निकल के आ गया 3 - 5a⁻3। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 3 - 5a और 3 - 5a और 3 - 5a, ये क्या बन गए इसके बाबू, फैक्टर बन गए 3, ठीक है। आइए समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ रहा हो, ठीक है बेटा। हाँ ये सॉरी, ये यहाँ पर बेटा 135 नहीं 125 है, ठीक है ना, थोड़ा लिख गया था वो, मैं लिखा था 125 ही था, 125, ठीक है। आप सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर इसकी गुणा करोगे आपस में, 5 या 15, 15 थी 45, 3 थी 9, 9 पंजे 45, 45 गुणा किस में करोगे बेटा, 3 में करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 125, ठीक है। कितना था एक बार देख लेते हैं, वो 135, सॉरी बेटा 135 ही था, 45 थी 135, 135, ठीक है। 135 ए एकदम 225 ए स्क्वायर, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे तीनों। इसी के साथ हम सवाल नंबर 4 आ जाओ बेटा, सवाल नंबर 4 देख लो। सवाल नंबर 4 है 64 ए की क्यूब, 64 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ये सिंपल वही है। अभी देखो 8 64, ठीक है ना, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 टू 8 64 होगा ना, कितने का क्यूब होगा, 4 का क्यूब कितना होगा बताओ, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यहाँ लिख दो 4 ए का क्यूब सिंपल, माइनस 27 कितने का क्यूब होता बताओ, 3 का क्यूब, 3 थी ना 9 थी 27, 3 बी का क्यूब माइनस, या कैसे लिखोगे आप, 3 गुणा 4a गुणा 3b, ठीक है, ब्रैकेट बंद, कितना लिख दोगे यहाँ पर आप, 4a माइनस 3b, ठीक है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा की पूरा। तो क्या फॉर्मूला बना, 4a माइनस 3b की पावर 3। अब इसको कितना लिखोगे आप, 4a माइनस 3b, एक फैक्टर, 4a माइनस 3b, दो फैक्टर, 4a माइनस 3b, 3 फैक्टर। इनकी सबकी आपस में गुणा करोगे तब भी आपको कितना निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, ठीक है ना। आइए मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई सब, कैसे ही तो इसकी तरफ बढ़ना बाबू, सवाल नंबर 4 की तरफ। अगला सवाल था आपका सवाल नंबर 9, ठीक है, सवाल नंबर 9 हो गया यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। अब क्या सवाल नंबर 10 है, लेकिन सॉरी बेटा सवाल नंबर 9 भी सॉल्व करना है अभी आपको। तो सवाल नंबर 9 क्या है आपको, सत्यापित करना है आपको, ठीक है ना। सत्यापित क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर सवाल नंबर 8 हो गया आपका, सवाल नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वाली LHS बराबर RHS, ठीक है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और आप इसको प्रूव कैसे करोगे, ठीक है, सबसे पहले प्रूव करेंगे हम राइट हैंड साइड से। देखो सबसे पहले सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम, तो राइट हैंड साइड ले लो आप, राइट हैंड साइड ले लो, क्या ले लें, x प्लस बाई और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है। क्या लिया बेटा मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड ले ली। अब राइट हैंड साइड से हम सॉल्व करके ये देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बराबर आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आया हमारा समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक्स की गुणा करेंगे हम इसमें पूरे में बेटा, एक्स की गुणा कर दो, एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3, एक्स की गुणा एक्स की स्क्वायर से करेंगे एक्स की पावर 3। अब एक्स की गुणा करेंगे माइनस के एक्स बाई से, तो कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई। अब एक्स की गुणा कर देंगे बाई स्क्वायर से, प्लस के एक्स बाई स्क्वायर।
अब प्लस के देखो बेटा, इसकी गुणा किससे करेंगे, बाई की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई की पावर 3। अब देखो बेटा इसको एक जगह करके लिख लें इसको हम। अब लिखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। अब ये देखो यहाँ पे कट कौन कौन सा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर कितना था, माइनस बाई था, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपस में कट गया बेटा। अब एक्स बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई स्क्वायर ये भी कट गया, तो बचा कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर, ये भी सत्यापित हो गया, क्या हो गया, नहीं मैंने सत्यापित हुआ ये भी यहाँ पर, ठीक है बेटा, बोले तो प्रूफ हो गया कि हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड है। इसी तरीके सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 भी राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस बाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। अब वही कंडीशन यहाँ पर जो यहाँ गुणा करी थी मैंने, सेम गुणा आपको फिर से यहाँ पे करनी है, पहले एक्स से करनी है, फिर इस टर्म से करनी है, फिर इस वाले पद से। बोले जो एक्स की आप गुणा करोगे ना बेटा, वो तीनों पद से करोगे। कैसे करोगे, एक्स की क्यूब, एक्स की गुणा एक्स आराम करो, एक्स की हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई, अब एक्स की गुणा बाई से करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देख लो माइनस का बाई लगा हुआ है यहाँ पर, अब माइनस के बाई की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर माइनस के बाई का क्यूब। अब देखो बेटा कौन कौन कट रहा है यहाँ पर, कौन कौन बच रहा है ये देख लें, ठीक है। आपका कौन कौन से टर्म्स कट जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का बाई, एक्स बाई स्क्वायर माइनस का, क्या बचा यहाँ पर, एक्स की क्यूब माइनस बाई की क्यूब, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये भी क्या हुआ, सत्यापित हो गया यहाँ पर, ये भी क्या हुआ, सत्यापित हो गया, ठीक है ना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों के बराबर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, ठीक है बेटा। तो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है आपका 27, कितना बेटा, सवाल नंबर 10 में था बेटा 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब, ठीक है। क्या निकालना था यहाँ से आपको, इसके भी गुणनखंड करने हैं, लेकिन दो फॉर्मूले यहाँ से फिर से आपको याद करने हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इधर लिखते हैं अभी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है बेटा। ये इसका एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको ऐसे याद करने में 4-5 फार्मूले हो गए, ठीक है ना, ऐसे मैंने अभी पिछले बताए थे, ठीक है। पिछले सवाल में 2 फार्मूला लिखवाए थे, 2 यहाँ ये हो गए, ठीक है ना। और ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा हुआ था, या टर्म्स के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। अब जब सबसे पहला सवाल जब सॉल्व करने लगोगे आप, तो 27 वाई की पावर 3 प्लस 125 जेड की पावर 3। अब देखो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 वाई की पावर 3 प्लस 125 को क्या लिख सकते हो आप, बताओ भैया क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं हम 5 जेड की पावर 3। अब देखो किस फॉर्म में बन गया सवाल, तुम आपका ये देखो, अब इस कंडीशन में बन गया ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है। आगे क्या सॉल्व करेंगे इसको, हम लिख देंगे 3 वाई प्लस 5 जेड, कैसे लिख दिया यहाँ पर, ए प्लस बी से, किससे लिखा यहाँ से, ए प्लस बी से लिख दिया, 3 वाई प्लस 5 जेड ब्रैकेट ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में देख लो, ए स्क्वायर क्या आपका 3 बाई 3 3 9 बाई स्क्वायर, 3 3 9 बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या पदम 25 जेड स्क्वायर माइनस के ए बी बोलने बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 3 15 बाई जेड,
15YZ। ठीक है, मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा कुछ खास ज्यादा आगे को आपको करना नहीं है, ठीक है ना, बस यहीं तक ही करना था आपको। ठीक है, मैंने करा दिया 3Y और ये सब करा दिया। इसके बाद में कितना निकल के आया था यहाँ पर 25Z²। ये कितना निकल के आना था यहाँ पर 25 निकल के आया बोला तो 3×5 = 15 होता है यहाँ पर। तो आप इसकी मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा। 3×5 = 15YZ। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ ये भी समझ में आया। इसी तरीके से सवाल नंबर क्या है आपका सेकंड। ठीक है, बड़ी जल्दी से मैं क्या करता हूँ सेकंड लिखवा देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है। 64m³ - 343 पावर n³। अब इसको भी आप ये देखो, इसे लिख सकते हैं हम 4m³। सॉरी, फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे इसको 4m³ माइनस, अगर 343 को आप, अब 343 कितने का क्यूब 7 का क्यूब, 7n³। ठीक है, अब सेम यही वाली कंडीशन a माइनस बी कर दो भैया। a माइनस बी कैसे लिखोगे इसको 4m-7n। ठीक है ना, उसके बाद में क्या लिखोगे a² + b²। अब a² करोगे तो a² बोल रहे पहले टर्म 4 चौक 16m² प्लस दूसरा टर्म 7 सत्ते 49n² प्लस ए बी बोला बड़ा 7 चौक 28mn। 28 कितना आ जाएगा mn। ठीक है, वो आई होप मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं तक, ठीक है, रोक देते हैं अब। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आप वीडियो को देखें घर पे बैठ के अच्छे से समझें। बेटा अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को हो सके अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ट्यूशन जो पढ़ने जाते होंगे वहाँ भी आपके दोस्त होंगे, क्लासमेट होंगे, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें बेटा। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हो हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।